हाय फ्रेंड्स, देखिए जैसे एवरेज चैप्टर चल रहा था। देखिए ये पार्ट आपका 2 है। इससे पहले मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस और उसके रिलेटेड थ्योरी बताई थी, ठीक। देखिए अब जैसे इसमें मैंने आपको कुछ जैसे क्वेश्चंस में जैसे कि अगर n नंबर्स का सम आपको दिया हुआ था, n नंबर्स का सम कंटिन्यू नंबर्स होने चाहिए, जैसे कि क्या नाम है, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, तो उनके लिए मैंने फार्मूला लिखा था, ठीक। उसके बाद सम निकालने के लिए मैंने बोला था बाद में एवरेज। तो अब पहले देखिए सम क्या निकालते थे, n+1 डिवाइड बाई 2। अब फिर मैं कहता था कि इसमें अगर आपको कोई कहता है इवन नंबर का सम क्या होगा, इवन नंबर का एवरेज, इवन नंबर का एवरेज, इवन नंबर का एवरेज, सम नहीं कहेगा। सम कहेगा तो आपको फार्मूले बेस से ही करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। एवरेज के लिए क्या कहा था, अगर इवन नंबर सम संख्याओं का एवरेज दिया आपको निकालना है, ठीक, तो आप क्या करेंगे, n+1। अगर ऑड नंबर का आपको सम निकालना है तो आप कर देंगे ऑड नंबर का सम एवरेज, तो आप कहेंगे n। ये इसके लिए एग्जांपल जैसे 2, 4, 6 डैश मान लें यहाँ पर 20, तो यहाँ पर टोटल n नंबर कितने नंबर हैं, 10। तो आप क्या करेंगे 10+1, मतलब आपका एवरेज क्या आएगा, 11, ठीक। अब जैसे इसमें क्या है, ऑड नंबर में जैसे 1, 3, जैसे ऑड नंबर ले रहा हूँ, ठीक, डैश यहाँ पर 90, तो अभी इसमें भी कितना नंबर है, 10। n की वैल्यू कितनी है, 10, तो अब एवरेज भी आएगा 10, ठीक। n मतलब एवरेज भी आपका 10 ही आएगा, ठीक। आप निकालना चाहेंगे तो कैसे, मैंने बताया था, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, या सेकंड नंबर सेकंड लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, लास्ट नंबर फर्स्ट नंबर प्लस डिवाइड बाई 2, लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर डिवाइड बाई 2, सेकंड नंबर या सेकंड लास्ट नंबर 17, 3, 20 डिवाइड बाई 2, 10। हर बार आपका एवरेज सेम आएगा। तो इसका मतलब आप एवरेज जो है आप इवन नंबर का लें चाहे ऑड नंबर का लें एवरेज, या आप उसको फार्मूले बेस से करें, आपका एवरेज हमेशा सेम आने वाला है, ठीक। देखिए अब इनके बाद आपको थ्योरी में क्या होता है, जैसे कि अगर आपको मान लीजिए कोई कह दे, जैसे कि कह रहे हैं कि लगातार 3 संख्याएँ, लगातार 3 संख्याओं का एवरेज आपको लगातार 3 संख्याओं का औसत आपको कह दे, कोई मान लीजिए है 7, और कह दे इससे पहले और इससे बाद वाली संख्या क्या होगी, मतलब अगर 7 एवरेज है तो वो संख्याएं क्या होंगी, ठीक। तो देखिए अगर जो आपका एवरेज संख्या होती है वो हमेशा मिड में होती है। एवरेज का मतलब होता है बैलेंस। अगर आप बैलेंस करेंगे तो उसको हमेशा मिड में होना चाहिए, ठीक। तो अब जैसे कि अगर इससे पहले की बात करूँ लगातार के लिए तो 6 आएगी, और इसके बाद की बात करूँ तो कितनी आएगी, 8। मतलब अगर ये 3 संख्याएं लूँगा तो ये 3 लगातार संख्याएं 6, 7, 8। एवरेज क्या कह रहा है, 7। अगर एवरेज 7 है तो उसके एक पहले नंबर और एक बाद में नंबर, वो ही इसकी लगातार नंबर आएंगे, ठीक। अगर सम और ऑड की कंडीशन नहीं कह रहा है, लगातार ही कह रहा है, ठीक। कॉन्जुगेट नंबर मतलब लगातार संख्याएं, ठीक। तो अब देखिए जैसे मैंने कह दिया 7 के लगातार संख्याओं के लिए अगर एवरेज 7 दिया है तो इसके जस्ट पहले 6 और एक बाद 7। मगर मैंने कह दिया लगातार 7 संख्याओं का औसत जो आपको गिवन है, औसत वो मान लीजिए मैंने कह दिया 11 है, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का एवरेज या डिफरेंस, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा, ठीक। तो देखिए आपको इन सब क्वेश्चंस को एकदम आसानी से कर सकते हैं आप, जो है ना कोई मैथ फार्मूला है ना कुछ। जैसे कि लगातार बोला है कितनी, 7 संख्याएं, तो अगर लगातार 7 संख्या, मैंने क्या कहा, अगर 3 संख्याएं हैं तो 3 की संख्या मतलब मिड में रहेगी, एक संख्या और एक संख्या लेफ्ट, एक संख्या राइट, 3 संख्या हो गई। इसका मतलब ये एवरेज मिड में रहेगा। टोटल हैं 7 संख्याएं, तो इसका मतलब 3 लेफ्ट और 3 राइट। अब अगर लगातार ही हैं तो इसका मतलब इससे 3 कम, मतलब कौन कौन सी आएंगी, 8, 9 और 10, ये 3 संख्या हो गई। और इसके 3 बाद 11 तो एवरेज की संख्या हो गई, और 11 एवरेज की हो गई। इसके 3 बाद 12, 13, 14,
ठीक, आपका एवरेज हमेशा सेम हुई ही रहने वाला है। आप अगर 8 और 14 को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तब भी 11 आएगा, 9 को जोड़ेंगे, 13 को जोड़ेंगे तब भी 11 आएगा, 10 और 12 को जोड़ेंगे तब भी 11 आएगा। ठीक, एवरेज हमेशा सेम रहता है। तो इसलिए आपको कंटिन्यू नंबर्स अगर आपको दिए हुए हैं, तो अगर कोई भी संख्या आपको ऑलरेडी गिवन है, अगर उससे अगर देखिए संख्याएँ अगर ऑड कह रहा है, जैसे 7 संख्या है, 7 संख्या मतलब एक विषम संख्या, तो इसका मतलब विषम संख्या, तो एवरेज जो गिवन रहेगा वो मिड में रहेगा, उसकी हाफ लेफ्ट संख्या है और हाफ राइट संख्या है। अब जैसे मान लीजिए अब इसने कहा है कि इसमें कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी नंबर का डिफरेंस, तो सबसे बड़ा नंबर 14 आ जाएगा, सबसे छोटा नंबर क्या आएगा 8, तो सबसे बड़ा नंबर माइनस सबसे छोटा नंबर कितना है, डिफरेंस 6। अब इसी के लिए लोग फार्मूला याद करते हैं। ठीक, आप फार्मूला नहीं याद करेंगे, आप लोग कहते हैं फार्मूला याद करेंगे n, और कहेंगे अगर जैसे कि कितने 7 संख्या पीछे पहुंच रहा है तो आप उसमें से 3 माइनस कर दें। ठीक, n, और यहाँ पर नंबर्स रहता है n, और इसमें मतलब यहाँ पर संख्या जो आपको गिवन है और इसके 3 बाई। ठीक, तो आप ऐसे कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब n लें, उससे 3 माइनस कर दें तो आपको सबसे छोटी मिल जाएगी, n लें वही एवरेज जो आपको गिवन है और उसमें 3 ऐड कर दें तो आपको सबसे बड़ा नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे कि अगर कोई कह दे, मान लीजिए 9 संख्याओं का एवरेज, संख्याओं का औसत जो है आपको जो कह रहा है कि मान लीजिए आपको 9 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 22, तो कह रहा है कि सबसे बड़ा नंबर, सेकंड सबसे लार्जेस्ट नंबर, सेकंड सबसे बड़ा नंबर क्या होगा। ठीक, तो आपको सेकंड की डिमांड है, तो इसका मतलब मैंने क्या कहा है, अगर आपको 9 संख्याएँ दी हुई हैं तो एवरेज हमेशा मिड में हो गया, 22 एवरेज दिया हुआ है तो 22 मिड में हो गया। अभी 9 संख्याएँ हैं तो इसका मतलब 4 लेफ्ट 4 राइट, तो उसने कहा है सेकंड सबसे बड़ा नंबर, अगर मैं इसमें 4 ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 26 सबसे बड़ा होगा, लेकिन उसने कहा है सेकंड सबसे बड़ा, तो इससे एक जस्ट पहले मतलब 25, तो आंसर आएगा 25। देखिए ये आपको मैंने जैसे कि n विषम संख्याएं थी, मतलब आपको 7 था, 9 था, 11 था, ऐसे थी। अब जैसे मान लीजिए कह रहा है कि n सम संख्याओं के लिए, अब जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि 4 सम संख्याओं का औसत जो है, एवरेज जो है वो आपको 10 दिया हुआ है, तो कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी नंबर या चारों संख्या निकालिए। तो कैसे निकाल लेंगे, आपको एवरेज दे दिया है, यहाँ पर एवरेज कर देंगे फिक्स। एवरेज क्या होता है, हमेशा मिड नंबर होता है, और मैंने क्या कहा, मतलब ये बैलेंस करना है आपको, तो इसके बाद वाले आपको इधर के 2 नंबर निकालने हैं और 2 नंबर इधर, ये आपको हमेशा फिक्स कर देना है। ठीक, अगर सम संख्याएँ हैं तो, ऑड संख्या है तब तो ये मिड में ऑलरेडी आएगा। ठीक, अगर 5 संख्या होती है तो 2 इधर 2 इधर, ये मिड में आता है, लेकिन अब 4 हैं तो मिड में कैसे आएगा, तो इसका मतलब 2 इधर भी 2 उधर भी, ये मिड का हमने मान लीजिए 10 है, तो इसका मतलब इसके 2 इधर, तो 10 के 2 इधर कौन कौन से हो जाएंगे, 6 और 8, 10 के 2 उधर मतलब 12 और 14। अब देखिए किन्हीं भी 2 संख्याओं को लीजिए आप, इनका योग करेंगे कितना आएगा, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 20 को 2 से डिवाइड किया कितना है, 10। ऐसे 8 और 12 को लेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 10। तो इसका मतलब संख्याएं क्या होंगी, 6, 8, 12 और 14, अगर सम संख्याएं पूछ रहा है तो। ठीक, सम संख्याएं पूछ रहा है तो हमारी संख्याएं हो जाएंगी 6, 8 और 12 और 14। ठीक, ऐसे ही अगर मान लीजिए कह दे कि 8 सम संख्याओं का औसत जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 26, तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात करें। ठीक, तो अब जैसे कि ये आपको क्वेश्चन गिवन है, 8 सम संख्या दी हुई हैं, उनका एवरेज जो है वो आपको 26 दिया हुआ है। ठीक, तो 8 सम संख्या, देखिए ऐसा क्यों लिया जाता है, ऐसा देखिए इसलिए लिया गया कि आप एक बार सोच के देखिए,
अगर मैंने दो दो के डिफरेंस पर लूँगा तो वो हमेशा सम संख्याएँ आएँगी, ठीक। तो अब देखिए, अब उसने बोला है 26, तो इसका मतलब मैंने 26 तो यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया, और संख्याएँ सम होनी चाहिए और उनका एवरेज जो है 26 होना चाहिए, और संख्या कितनी 8, इसका मतलब 4 इधर आएंगे संख्याएँ सम के केस में, 4 इधर। अगर विषम नंबर होता है, मान लीजिए 6 8 की जगह 9 होता तो 4 इधर 4 इधर, एक ये खुद। लेकिन अगर 8 संख्याएं सम के केस में तो दोनों तरफ 4 4, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। विषम होगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो नंबर आएगा और बाकी आधी लेफ्ट आधी राइट। लेकिन अब सम रहेगा, अब 8 संख्याएं तो आधी इधर आधे उधर, मतलब 4 4 बढ़ गई, तो इसका मतलब एवरेज वो फिक्स कर देंगे, 4 इधर 4 उधर बांटने के लिए वो आपको संख्याएं दोनों साइड की निकालनी पड़ेगी, ठीक। रीजन क्या होता है, जैसे इनके मिड का ये नंबर आता है, तो ऐसे 26 एक मिड नंबर होगा, तो 26 के पहले 24 और ये ऐसे, जैसे इसके 26 के बाद 28, ये सारे नंबर्स आपको काउंटिंग करने पड़ेंगे और उनका एवरेज जो है वो 26 होना चाहिए। तो देखिए, आपको इस साइड के 4 नंबर लेने हैं, तो अब देखो वो सम संख्या होनी चाहिए, इसका मतलब इसमें से 2 कम, फिर 2 कम, फिर 2 कम, फिर 2 कम, ऐसे करना है। तो आप सबसे पहले जैसे कि इसमें से हमको चार संख्या लेनी है, मतलब 4 इधर लेनी है 4 उधर। तो आप अगर सम संख्याएं हैं तो हर सम संख्या 2 के नंबर बाद आती, तो इसका मतलब 8 इसमें से माइनस कर दीजिए। अगर आप 26 में से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा 18, 18 में फिर 2 ऐड कर दीजिए 20, फिर 2 ऐड करिए 22, फिर 2 ऐड करिए 24। अब देखिए 4 संख्या हो गई। अब इसके 4 संख्याएं बाद लीजिए, इसके बाद 4 संख्याएं, तो इसके बाद 4 संख्याएं कौन कौन सी आएंगी, इसके बाद 4 संख्याएं, एक 28, 30, 32 और 34, ये 4 संख्याएं इधर हो गई। तो देखिए, आप कोई भी 2 संख्या लें, 18 और 34, 18 प्लस 34 डिवाइड बाई 2, 8 4 12, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, 5 को 2 से डिवाइड करें कितना आएगा 26। ऐसे आप कोई भी संख्या से चेक करना चाहेंगे तो आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। तो देखिए, मैं दोनों तरीका बता रहा हूँ आपको। आंसर ऑलरेडी अगर उसे पता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आंसर मेरा सही निकल भी रहा है कि नहीं। तो आप हमेशा चेक कर लीजिए इस लास्ट नंबर या सेकंड नंबर, सेकंड लास्ट नंबर, थर्ड नंबर, थर्ड लास्ट नंबर, ठीक। तो अब सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी हुई 34, 34, और सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई, सबसे छोटी संख्या कौन सी है 18। आपको डिफरेंस पूछा है तो 34 माइनस 18 आप इसको कर देंगे तो कितना आएगा 16, ये आंसर आ जाएगा, ठीक। तो देखिए, ये मैं रटाने के लिए बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल भी, आपको एकदम एक छोटा सा लॉजिक है। अगर आपको सम संख्याएं गिवन है तो आप जो एवरेज हो उसको एकदम फिक्स कर दीजिए, उसके आधे इधर बांट दीजिए, आधे लेफ्ट आधे राइट बांट दीजिए, ठीक। तो बस, और अगर आपको विषम नंबर बोला है तब भी आधी आधी बटेंगे, लेकिन एक वो संख्या खुद हो जाएगी और आधी लेफ्ट आधी राइट। लेकिन सम के लिए वो नंबर्स रहेगा नहीं, ठीक, उसके आधे लेफ्ट आधे राइट, उनका एवरेज निकाला गया होगा तब आएगा, ठीक। थोड़ा सा मैथमेटिक्स में खाली सम में चेंज हो जाता है बस। अब जैसे मान लीजिए सम की जगह कहेगा विषम, अगर विषम होती नंबर, तो जैसे कह रहा है 8 विषम संख्याओं का औसत, मान लीजिए कह दें जैसे 8 विषम संख्याओं का और एवरेज कह दें मान लीजिए 20। तो अब देखिए, एवरेज आपका 20 आया है, 8 विषम संख्याएं तो मतलब 4 इधर 4 इधर, ठीक। तो अब देखिए, संख्याएं विषम होनी चाहिए, तो अब इसमें से अगर मैं 2 घटाऊंगा तो आएगी सम, तो आप इसमें से सिर्फ 1 घटाइए। अब कहेंगे 3 घटाइए तो अभी पता चल जाएगा सम तो आएगी, लेकिन तो एक स्टेप और नीचे वाली आएगी, ठीक। आप इसके तुरंत बाद के लिए विषम कौन सी आएगी, इसके तुरंत पहले और तुरंत बाद, तो इसके तुरंत बाद वाली आएगी 21, इसके तुरंत पहले वाली क्या आएगी 19। अब इसके तुरंत पहले वाली 19 और 4 संख्या पूछ रहा है, मतलब इससे 2 और पहले वाली 17, फिर 2 और पहले वाली 15, ऐसे इसके 2 बाद 23, इसके 2 बाद 25। अब एक और पूछ रहा है 4 4 दोनों साइड, तो ये 27, इसके और एक पहले 13, ठीक। तो देखिए, और ये खुद एक संख्या हो जाएगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो ये 8 संख्याएं हैं
विषम संख्याएं जिनका एवरेज क्या है 20। आप कोई भी दो नंबर पकड़ लीजिए, 27 और 13, 40, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 20, तो आएगा आंसर 20। दूसरा नंबर 15, 15 प्लस 25 40, 40 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तब भी तो ये भी 20 आ जाएगा। ठीक, तो देखिए ये हमने तीनों केसेस बता दिए। आपको कंटिन्यू नंबर दिए हुए हैं, एक बार सम संख्या दी हुई, एक बार विषम संख्या, आपको एवरेज ऑलरेडी गिवन है। ठीक, अगर एवरेज गिवन है तो आप कैसे उनका पहला नंबर या लास्ट नंबर या सबसे बड़ा सबसे छोटा या सेकंड लास्ट सेकंड कुछ भी निकालना हो आप आसानी से निकाल सकते हैं विदाउट कोई फार्मूला या कोई, बस आप सिंपल सा आपको जो जैसे विषम संख्या है तो आप जैसे नंबर्स लिख दिए, उसके जस्ट बाद 4 नंबर, उसके जस्ट पहले 4 नंबर। ठीक, आपको इसके जस्ट पहले 4 नंबर लेना है तो इससे तुरंत पहले एक 19 आएगी विषम होगी और इसके तुरंत बाद आएगी 21। तो ऐसे करके अगर आपको डायरेक्ट अगर ये पूछ दे लास्ट नंबर ही निकालिए, बाई चांस अगर आपको 20 दिया हुआ है एवरेज और ये कह रहा है कि आप सिर्फ जो है सबसे बड़ी संख्या निकालिए, तो इसके बाद जो है बड़ी संख्या क्या आएगी, इसमें से 8 ऐड करने पर, अगर इसमें 20 में 8 ऐड करेंगे तो बनता है 28। लेकिन इसको अगर मैं सीधा 28 ले लूँगा लेकिन एक संख्या 21 भी तो हो सकती थी, तो इसका मतलब पहली संख्या 21 पर मिलेगी तो आप इसमें से एक माइनस कर देंगे। ठीक, तो आएगी 27। अगर ऐसे ही पूछता आपको सबसे छोटा संख्या तो आप 7 माइनस कर देते। ठीक, मतलब आपको करना 2 से इसको गुणा है, अगर 8 संख्या दी हो तो 4 को 2 से गुणा कर दीजिए, उसमें से एक माइनस करके इसमें ऐड कर दीजिए तो सबसे बड़ा निकलेगा। और अगर सबसे छोटा पूछ रहा है तो इसमें 2 से गुणा करके एक माइनस कर दीजिए और इस वाली संख्या में से एक माइनस कर दिए, मतलब इसमें 2 से गुणा किए 8, 8 में से एक माइनस किया 7, इतना तो हर बार करेंगे ही करेंगे। अब सबसे बड़ा नंबर पूछेगा तो ऐड कर देंगे, अगर सबसे छोटा नंबर पूछेगा तो माइनस कर देंगे। ठीक, अब 8 की जगह 10 संख्या दी होती तब भी यही करता, तो 10 यहाँ पे होता है तो मतलब 5 लेफ्ट 5 राइट, तो मैं 5 में 2 से गुणा करता 10 आता, इसमें भी गुणा करता 10 आता, तो अब 10 में से एक माइनस कर देता 9। इस रीजन क्या है क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको ऑड नंबर्स हैं। ठीक, अब 9 इसमें से माइनस कर देता, तो जब इसमें से 9 माइनस करता है तो आते 11, इसमें से जो 9 ऐड करता है 31। ठीक, तो आप कैसे भी निकालना हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो चाहे ऑड चाहे कंटिन्यू नंबर हो, आप एवरेज निकल आएगा। देखिए अगर एवरेज का जो कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक, अगर आप एवरेज में कुछ भी ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीपल करें या डिवाइड करें तो इसके 4 कॉन्सेप्ट, जैसे औसत, अगर आपको औसत में कोई भी नंबर का गुणा किया जाता है तो इसका मतलब क्या रहेगा, मतलब आपने जो है उन सभी संख्याओं में उसी नंबर से गुणा किया है। जैसे कि अगर आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है, ठीक, तो अगर आपको जो है किसी नंबर से आपने गुणा कर दिया बाय चांस, अगर एवरेज आपको जैसे मान लीजिए आपको एवरेज जो है मान लीजिए n संख्याओं का औसत जो है आपको दिया हुआ है x। ठीक, x ऐसे बाहर लिखा लीजिए। ठीक, तो इससे पता चलेगा औसत। आपने अगर सभी संख्याओं में अगर संख्या होती a1 a2 a3 an, आपने इन सभी संख्याओं में n से गुणा कर देते, तो ये संख्याओं में अगर n से गुणा करते तो औसत में भी n से गुणा हो जाता। ठीक, ऐसे ही अगर आप संख्याओं में n से डिवाइड करते, n से डिवाइड करते तो औसत में भी n से डिवाइड हो जाता। ठीक, यदि आप सभी संख्याओं में से जैसे इसमें से n घटा दिए, फिर a2 माइनस n, a3 माइनस n, ठीक, a4 माइनस n,
और डैश ए एन माइनस एन। अगर सभी संख्याओं में से आपने एन एन घटाया है तो इसका मतलब औसत में भी एन माइनस हो जाएगा। अगर आप सभी संख्याओं में एन ऐड करेंगे तो औसत में भी एन ऐड हो जाएगा। ये 4 कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी अगर कुछ नंबर्स ऐड होगा, कोई नंबर सब्ट्रैक्ट होगा, तो एवरेज में अगर सेम वही नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, मल्टीपल होगा अगर किसी नंबर से, तो एवरेज में भी उसी नंबर से मल्टीपल हो जाएगा, और डिवाइड में भी यही केस चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं पहले नंबर्स लिखूंगा, उनको पहले एवरेज निकाल के रख दूंगा, फिर उसके बाद उसी नंबर से सभी संख्याओं में मल्टीपल करूंगा, फिर एवरेज में मल्टीपल करूंगा। ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ठीक। तो ये 4 केस आपको हमेशा ध्यान रखने पड़ेंगे। अब जैसे कि क्वेश्चंस आते हैं इसके, ठीक। जैसे आपको मैंने फार्मूला पहले ही बता दिया था, जैसे कि अगर आपको फार्मूला इसका क्या होता है, टोटल नंबर्स ऑफ सम, जैसे नंबर्स आपको गिवन है A1 A2 A3 AN। अगर आपको इसका एवरेज निकालना है तो सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर, ठीक। आप A1 A2 A3 डैश इनका जितना का सम करेंगे और वो कितने नंबर हैं उससे डिवाइड करेंगे तो आपका निकलेगा एवरेज। अब जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसे आपको पहले देखिए कंसेप्ट में, अगर आपको कोई क्वेश्चन गिवन है, जैसे कह रहा है कि मान लीजिए 10 संख्याएं आपको दी हुई हैं, 10 संख्याओं का औसत जो है 7 है। कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा कर दें तो औसत क्या होगा, ठीक। तो हमने आपको क्या बताया, जैसे 10 संख्याएं आपको दी थी, मान लीजिए A1 A2 A3 डैश A10। आपको ये 10 संख्याओं का एवरेज जो है क्या कहते हैं 7 दिया हुआ था, ठीक। अब इसका मतलब एवरेज 7 दिया, यहाँ पर आपने 10 लिखा, 10 संख्या है तो 10 लिखा, 7 से इधर गुणा किया, तो वो सब कुछ नहीं करेंगे, आप सीधा एवरेज लिखिए, ठीक। आप फिर कह रहा है कि 10 संख्याओं में आपने 12 से गुणा कर दिया, तो अगर आपने 12 से संख्याओं में गुणा किया तो मैंने अभी बताया, तो आप क्वेश्चंस के जो एवरेज गिवन है उसमें भी 12 से गुणा कर देंगे, तो 12 छंग 72, 12 सत्तर कितना आएगा 84। आपका एवरेज नया कितना हो जाएगा 84, जब आप सभी संख्याओं में 12 से गुणा कर देंगे, ठीक। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए आपको एवरेज क्वेश्चंस पे वापस आते हैं, ठीक। अब कह रहा है कि जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चंस गिवन था 60 70 और 80, कह रहा है ये 3 संख्याएं आपको गिवन है, कह रहा है इनका एवरेज निकालिए। तो देखिए आप एवरेज निकालने के लिए मेथड क्या करेंगे, पहला सबको जोड़ लें, क्योंकि फार्मूला क्या होता है सम ऑफ टोटल नंबर, तो आप सबसे पहले सबको टोटल कर लें 60 70 और 80, और फिर टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3, संख्याएं कितनी हैं 3, तो 3 से डिवाइड कर, अब इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 210, ठीक। क्योंकि आप इसमें से 10 इसमें ऐड कर दिए तो 70 70 सब में हो जाएगा, 7 3 21 210, और 3 से डिवाइड कर दिया तो कितना आया एवरेज 70। अब मैंने उसके टाइम आपको जब ये बताया था तो मैंने ये कहा था आप जो है एवरेज में एक संख्या को अपने हिसाब से कुछ भी मान लें, जैसे आपने मान लिया, जैसे एवरेज इनका मैंने माना 70 है, मान लिया कि 70 एवरेज है, तो आप उसको लिख दें यहाँ पर। फिर इन जैसे डिफरेंस चेक करें, इसको डिवीज़न मेथड बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं विचलन माध्य, ठीक। फिर डिवीज़न जब चेक करेंगे तो ये देखिए 10 कम है तो ये 10 कम, ये 70 पे ही है तो 0 आएगा, ठीक। अब ये 10 अधिक है तो इसमें 10 अधिक लिख दिए, ठीक। संख्याएं कितनी थी 3, अगर ये दोनों घटेंगे तो कितना आएगा 0, 0/3 मतलब 0, मतलब यहाँ से मुझे कुछ डिफरेंस नहीं मिला है, तो इसका मतलब आपका एवरेज जो है वो 70 ही होगा, ठीक। ऐसे ही जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई नंबर्स मान लीजिए ज़्यादा नंबर गिवन होते, मान लें कि जैसे 50 60 65 55 75 और 80, ठीक, और 70, कह रहा है इसका एवरेज निकालो, का औसत निकालिए, संख्याओं का औसत निकाल लें, ठीक। अब औसत याद करना आपको,
ठीक, तो आप एक तरीका है, आप सीधे नंबर्स को ऐड कर लें, फिर 1 2 3 4 5 6 7 7 से डिवाइड कर दें तो आपका एवरेज निकल जाएगा। अदरवाइज़ मैंने क्या कहा, आप इन्हीं संख्याओं में से आप इसके अलावा भी मान सकते हैं, लेकिन आप इन्हीं में से कोई एक नंबर मानेंगे तो उससे फ़ायदा यही अच्छा रहेगा कि आप जब उसमें से माइनस करेंगे तो एक कम से कम तो जीरो हो ही जाएगा। आप कोई दूसरा नंबर मानना चाहें वो भी मान सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि आप जैसे ये नंबर्स गिवन है तो इन्हीं में से कोई एक बीच का नंबर अपने हिसाब से मान लें कि ताकि कुछ माइनस हो जाए और कुछ प्लस हो जाए। डिवीज़न मेथड तभी अच्छे से यूज होगा और आपको आंसर थोड़ा जल्दी आ जाएगा, अदरवाइज आपको फिर से जोड़ना पड़ जाएगा। ठीक, अब ऐसे नॉर्मल जोड़ेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। मान लीजिए मैंने इसमें सारी संख्या देखिए 50 60 65 55 75 और 80 70 ऐसी संख्या मैंने मान लिया, माना एवरेज अगर मान लूँ 65 है, माना एवरेज जो है आपका औसत 65 है, एवरेज मैं यहाँ पर लिख दूंगा 65। ये कितना कम है 65 से 15 तो 15 लिख दिए। ये कितना कम है 5 तो 5, ये तो जीरो हो जाएगा। ठीक, ये कितना कम है 10, जो साइन के साथ आएगा आप उसी साइन के साथ लिखेंगे। ठीक, ये कितना 10 अधिक है तो 10 अधिक, ये 15 अधिक है तो 15 अधिक, ये कितना अधिक है 65 से 5 अधिक, टोटल नंबर से डिवाइड, 7 नंबर तो 7 से डिवाइड। अब देखिए आपको जोड़ना घटाना इसमें कम पड़ेगा, 15 से 15 माइनस हो जाएगा, प्लस से ये 5 से 5 ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, तो आंसर क्या आया सीधा 65। आपको कितने फास्ट हो जाएगा। ठीक, आप अगर इन नंबर्स को ऐड करें तो काफ़ी टाइम ले लेगा। ठीक, ऐसे मान लीजिए एक क्वेश्चन फिर से जैसे दिया हुआ है 42 45 48 47 52 63 और 55 55 और 55 और मान 45 और 48 और 60 कह रहा है संख्याओं का एवरेज निकालें, औसत ज्ञात करें। ठीक, तो अब देखिए आप चाहें तो नंबर ऐड कर लें और फिर टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं, या तो आप डिवीज़न मेथड यूज करें। ठीक, तो आप देखिए कोई भी एक नंबर्स मान लीजिए। ठीक, आपने जैसे कि देखिए कुछ 55 50 के नंबर्स ओपन हैं, कुछ 45 50 से नीचे नंबर हैं। ठीक, तो मैंने मान लीजिए एवरेज मान लो 50 मान लिया, तो ये 50 से कितना कम है 8 8, ये 8 कम है। ठीक, तो 8 लिख दिया। ये कितना कम है 5 माइनस का 5, ये कितना कम है 3 3, ये 2 एक्स्ट्रा है तो 2 से एक्स्ट्रा, ये कितना एक्स्ट्रा है 13, ये कितना एक्स्ट्रा है 5, ये भी कितना एक्स्ट्रा है 5। ठीक, ये कितना कम है 2, ये कितना एक्स्ट्रा है 10। ठीक, अब देखिए ये प्लस माइनस में मुझे जोड़ने आसानी रहेगी। ठीक, क्योंकि कुछ प्लस रहेंगे कुछ माइनस के उसमें घट जाएंगे और कुछ प्लस हो जाएंगे तो आसानी से जुड़ घट जाएंगे। ठीक, और टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया। नंबर्स टोटल कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से डिवाइड कर दिया। ठीक, एवरेज मैंने मानना है ये एवरेज। ठीक, अगर आपने एवरेज मानना है तो जो भी डिफरेंस यहाँ से आएगा, आप प्लस का आएगा तो इसमें प्लस कर देंगे, माइनस का आएगा तो इसमें से माइनस कर देंगे बस। तो देखिए 8 5 13, 13 और 3 16। ठीक, 8 8 16, 16 और 16 में से 2 घट जाएगा तो कितना आएगा 14, या तो आप इसको काटें। ठीक, ये तो आपका आएगा 16 माइनस का 16, यहाँ से आप फिर से कर लीजिए 13 और 5 18, ये प्लस का 18 है और प्लस का 10। ठीक, डिवाइड बाय 10, इसमें से इसको घटा देते तो कितना बचेगा सिर्फ 2, प्लस का 2 इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12, 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.2, तो यहाँ से आया 1.2, 50 या पॉजिटिव है तो 1.2 इसमें ऐड कर दिए। ठीक, तो आप 51.2 औसत आ गया आपका 51.2, ये आपका एवरेज आ गया। ठीक, तो बहुत ही आसानी से आपका एवरेज निकला है। अदरवाइज आप 42 45 47 इसको अगर ऐड करते तो काफ़ी टाइम लेता। ठीक, तो ये आपका एवरेज निकल आया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा टाइप इसमें चेंज किया गया है। ठीक, अब की बार उल्टा मैंने बोल दिया है। अब जैसे पहले एवरेज में निकालना था, अब की बार एवरेज आपको ऑलरेडी गिवन है और एक कोई संख्या मैंने बोल दी निकालनी है बीच की। ठीक, तो देखिए मान लीजिए ये आपको नंबर से गिवन थे, इनका एवरेज 100 था, तो कह रहा है एक्स का मान निकालिए। तो आप सबसे पहले फार्मूले से कर सकते हैं, कैसे सबको ऐड कर लें 97 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दिए, यही तो एवरेज का फार्मूला होता है। इसकी जगह दिया हुआ है आपको 100, इसको 4 से मल्टीपल कर दिए 400, और बाकी इन नंबर्स को ऐड करके इसमें से माइनस कर दिया, आपका आंसर निकल आएगा एक्स की वैल्यू। और दूसरा मेथड मैंने क्या कहा है, आपने एवरेज को कुछ मान लें। तो देखिए अब यहाँ पर आपको 100 ऑलरेडी गिवन है, तो अगर 100 एवरेज था गिवन मुझे, तो देखिए ये कितना 100 से कम है 21, ये
निकालना है। ये कितना कम है, माइनस का 17, ये कितना है माइनस का 3। आप इसमें सबको ऐड कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 41, माइनस का 41। ये माइनस का 41 कम है, माइनस के साथ में है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, 100 तो होनी ही चाहिए थी, प्लस का 41 होनी चाहिए थी। रीजन, जब आप x की वैल्यू 141 रखेंगे तो आपको 100 में से घटेगा 141, तो बचेगा कितना 141 प्लस का और ये माइनस का, दोनों जाएंगे कट। तो एवरेज क्या होता है, बैलेंस। तो जब बैलेंस करने के लिए मुझे क्या रखना पड़ेगा, पॉजिटिव, मतलब आपको एवरेज शो दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी शो होना चाहिए, ये भी शो होना चाहिए, ये भी शो होना चाहिए, वो भी शो होना चाहिए। तो ये कम है, ये कम है, ये भी कम है, तो अब ये कितना एक्स्ट्रा होना चाहिए जिससे ये सबको बैलेंस कर दे। तो इसका मतलब मुझे 141 रखना पड़ेगा। तब जब ये 141 हो जाएगा तो ये माइनस का यहाँ से 141 मिलेगा, 41 मिलेगा, और 100 सबका होना ही चाहिए, तो वो 41 माइनस कर देगा, तो आपका एवरेज बराबर हो जाएगा दोनों साइड। ठीक, तो देखिए अब फिर से ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, आपको समझ में आएगा आसानी से। अब देखिए इसी टाइप का फिर से एक क्वेश्चन कह रहा है कि ये संख्याएं आपको गिवन है, कह रहा है इसका एवरेज जो है वो 88 दिया हुआ है, तो कह रहा है x का मान निकालिए। तो देखिए अगर 88 दिया हुआ है तो इसका मतलब ये भी 188 होना चाहिए, ये भी 88, ये भी 88, ये भी 88। तो अब इसी में देखते हैं ऐसा क्या कर दें कि सबको 188 ही बन जाए। ठीक, तो देखिए ये 88 से कितना अधिक है, 10, ये 88 से कितना अधिक है, तो ये 88 में से घटाएंगे तो 17, 9, और ये 10 में से घटेगा 2, 29 अधिक है प्लस का ये भी, और ये कितना अधिक है 88 में से, तो ये आएगा 1 और 3। ठीक, ये 31 अधिक है, तो ये पॉजिटिव सारे साइन आए हैं, तो इनको सबको ऐड कर लीजिए। ठीक, तो 9 और 1 10, 0 और 3 और 1 3, 6 और 1 7। ठीक, ये आया 70। यहाँ से ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स आए 70 अधिक है 88 से, तो इसका मतलब x क्या होना चाहिए कि इसको बैलेंस कर दे, तो 70 इसको कम करना पड़ेगा। तो 88 में से 70 आपको जब कम लेंगे, पॉजिटिव आए तो आप उसमें से माइनस कर लें, निगेटिव आए तो उसमें ऐड कर लें। आप खुद सोचिए, अगर 88 मुझे करना है बैलेंस, तो यहाँ से ये पॉजिटिव आ गया है, अब हमको जो है 88 बनाने के लिए इसको कम करना पड़ेगा। तो कम कितना करेंगे, तो 88 माइनस 70, तो जब 88 माइनस 70 करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा 28। अगर मैं x को 28 लूँगा, तो जब x को 28 आप लेंगे तो ये 88 से कितना कम है, माइनस का 70, तो माइनस का 70 और प्लस का 70 कट जाएगा। यहाँ से इनमें से ने आया प्लस का 70, यहाँ से मिल जाएगा फिर माइनस का 70, अब दोनों जाएंगे आपस में कट, तो इसका मतलब पूरे ओवरऑल का आपका एवरेज जो आएगा वो 88 आएगा। ठीक, अदरवाइज आप इसको सबको ऐड करके 1 2 3 4 4 नंबर है, 4 से इसको गुणा करके नंबर्स को ऐड करके 4 से इसको गुणा करके फिर x घटा के आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो भी आपको मिलेगा 28, तो x की वैल्यू आएगी 28। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसी टाइप का एक बार फिर से, 10, 12, 16 और 20 और p और 26 का औसत जो है आपका 17 दिया है, तो कह रहा p का मान निकालिए। ठीक, तो देखिए अब की बार मैं इसको आपको दोनों टाइप बता देता हूँ। ठीक, तो देखिए पहले मैंने कहा कि सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर आपका एवरेज होता है। ठीक, तो 10 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 20 प्लस p प्लस 26 आपका एवरेज इसके बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड किया तो इसका एवरेज दिया हुआ है 17। ठीक, देखिए इसको सबको ऐड कर दीजिए। ठीक, तो देखिए 6 2 8, 8 6 14, 14 का 4 आया। ठीक, 2 2 4, 1 5, 1 6, 1 7, 7 और 1 8। ठीक, और ये प्लस p, और ये 17 7 7 छक्का 102, ये 102 आया। p की वैल्यू निकालनी, अब इधर से घट जाएगा। ठीक, तो ये इसको जब 102 में से 84 घटाएंगे तो कितना आएगा 18। ये आपका मेथड हो गया। ठीक, फिर मैंने दूसरा मेथड क्या कहा है, अगर आपका एवरेज 17 दिया हुआ है तो इसका मतलब सब 17 17 17 ही होना चाहिए, क्योंकि डिवीज़न मेथड होता है। ठीक, अब डिवीज़न मेथड जब अप्लाई करेंगे तो देखिए पहली नंबर 10, यहाँ पर लिख दीजिए 12, 16, यहाँ पर 20, यहाँ पर p, यहाँ से 26। ठीक, इनका औसत जो है वो आपको गिवन है 17, तो इसका मतलब सब 17 17 ही होने चाहिए। कितना कम है 7, ये कितना
ये कितना कम है, -5, ये कितना कम है, -1, ये प्लस का 3 है अधिक, ये प्लस का कितना अधिक है, तो ये कितना अधिक है, 6 3 9, ये 9 अधिक है। ठीक, अब इनमें से पहले देख लीजिए डिफरेंस कितना है। देखिए 7 5 12 और 1 13, और ये कितना है 12। ठीक, ये कितना है 12, ये है -13, 7 5 12 1 13, ये -12 और +12, तो ये कितना है -1। इसका मतलब पी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जो एवरेज है वो और एक ये अधिक। जब आप इसकी जगह 18 रखेंगे पी की जगह, तो आप 17 उसमें से माइनस कर देंगे, तो आपको मिलेगा कितना, -1। तो ये -1 मिलेगा, 18 रखेंगे और 17 माइनस करेंगे तो प्लस का 1 मिलेगा, और जो प्लस का 1 और यहाँ से माइनस का 1 मिल रहा है, तो वो आपको माइनस करके डिफरेंस हो जाएगा, तो 0 बचेगा, तो आपका बैलेंस हो जाएगा। ठीक, तो आप ऐसे फार्मूले कर लीजिए या तो ऐसे कर लीजिए। आप सबसे पहले जो एवरेज हो उसमें से सब में से उसका डिफरेंस चेक करिए, जो भी साइन के साथ है उसको ऐसे लिख दिए, फिर आप टोटल ऐड कर लिए। अगर आप माइनस के साथ है तो एवरेज में ऐड कर दें, अगर आपका साइन पॉजिटिव है तो एवरेज में से घटा दें। आप ऐसे ध्यान कर सकते हैं, या तो आप सेंस लगाएंगे तो यही कि एवरेज अगर उतना ही होना चाहिए जितना था, तो उसके लिए बैलेंस करने के लिए मुझे पॉजिटिव आते हैं, नेगेटिव आते हैं। जो आपका पॉजिटिव मिलेगा तो आप एवरेज में माइनस कर दीजिए, क्योंकि तभी वो अगर आप वहाँ पे रखेंगे और एवरेज से डिफरेंस चेक करेंगे, ठीक, तो आपका डिफरेंस करेंगे, तो अगर माइनस रखेंगे तो आप प्लस मिलेगा, प्लस रखेंगे तो माइनस मिलेगा। ठीक, आप ये कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस दिया हुआ है, जैसे कह रहा है कि एक्स संख्याओं का औसत जो दिया हुआ वो दिया हुआ है वाई, और वाई संख्याओं का औसत जो दिया हुआ है वो है एक्स। तो कह रहा है सभी संख्याओं का औसत निकालिए। ठीक, तो आप इस बेस पे कैसे, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, आप नंबर का हमेशा अनुपात ले लीजिए। एक्स संख्याएं हैं और वाई संख्याएं, आप इनका एवरेज ले लीजिए, ऐसे अनुपात ले लीजिए। ऐसे बॉयज़ और गर्ल हो अनुपात ले लीजिए, किलो किलो हो अनुपात ले लीजिए, किलो प्रति ग्राम नहीं, किलो किलो, हमेशा संख्याओं का अनुपात लीजिए। इनकम इनकम हो अनुपात ले लीजिए। ठीक, आयु आयु हो अनुपात ले लीजिए। ठीक, अनुपात ले लिया, फिर मैंने क्या कहा है, एक्स संख्याओं का औसत, औसत हमेशा नीचे रख दीजिए, वाई है तो वाई, और वाई संख्याओं का औसत क्या है, एक्स, मल्टीपल हो जाएगा। क्यों, रीजन क्या, एक्स संख्या है, अगर मान लीजिए x1 x2 ऐसे n संख्या, इसको मैं बोलता हूँ ये x संख्याएं हैं, और x संख्याएं हैं, x संख्याएं, ये टोटल कितनी x संख्या, इनका एवरेज क्या है y, तो इसका गुणा करता मैं, तो वही चीज़ मैं यहाँ कह रहा हूँ। आप जब अनुपात ले तो सीधा गुणा कर दीजिए। ठीक, एक्स वाई, ऐसे में करता वाई संख्या है तो मान लो y1 y2 y3 डैश yn, और ये संख्या टोटल कितनी है y, और इनका एवरेज कितना है x, तो इसको मैं गुणा कर देता, तो वही चीज़ यहाँ पर एक्स वाई। अब फिर टोटल संख्या है कितनी, यहाँ से टोटल संख्या है x टोटल y, तो x प्लस वाई से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि पहले सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर। ठीक, तो देखिए आप समझ सकते हैं xn x2 xn तक, और ये संख्या कितनी है x, तो x के मल्टीपल y1 y2 yn। ठीक, yn संख्या कितनी है y, तो y से इसमें गुणा हो गया yx, तो yx। ठीक, और ये टोटल नंबर कितने हैं, यहाँ से संख्या है x, यहाँ से y, तो अब फिर से अनुपात उस संख्या का एवरेज पूछ रहा है, तो x प्लस वाई से डिवाइड कर दिया। ठीक, तो ये आपका एवरेज निकल आया। अब इसी को चाहे तो ऐड कर सकते हैं, एक्स वाई और एक्स वाई, तो यहाँ पर लिख दिए 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक, तो ये आप एवरेज कह सकते हैं। ठीक, ठीक है सर, बाय। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक, इसके आगे क्वेश्चंस, क्योंकि लाइट चली गई तो आप थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। ठीक।